स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका हम लोगों ने बहुत सारा वैरायटी देखा क्वेश्चंस का। अब एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है और इसको हम प्रूफ करके देखेंगे। इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज होता है, इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंतर्गत ये चैप्टर पढ़ा जाता है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हैं। इफ y का पावर 1/m है, यानी y का पावर है 1/m, और फिर जब y लिखा हुआ है तो उसका पावर है -1/m इज इक्वल टू 2x, और ये प्रूफ कर देना है मुझे। इन क्वेश्चनों में कुछ टेक्निक हम यूज करते हैं। आप सोचेंगे कि सिंपली हम इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे और लास्ट में ये प्रूफ हो जाएगा, तो ऐसा आप नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा उसमें होगा जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होगा। ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसको हम सिंपली डिफरेंशिएट करते हुए जाएंगे और सोचेंगे कि आंसर मैच कर जाएगा लास्ट में, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप देखिए कौन सा टेक्निक इसमें यूज करना बेस्ट रहेगा प्रूफ करने के लिए। तो इसमें गिवन क्या है? तो गिवन है y का पावर 1/m, फिर प्लस है और y का पावर -1/m, और इज इक्वल टू 2x। यहाँ y2 का मतलब है d2y/dx²। y1 का मीनिंग है dy/dx। अब हम इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो अब हम यहाँ लैंग्वेज लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा 1/m, y का पावर 1/m -1, यानी पावर इंटू, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो पावर इंटू पावर में से एक कॉमन, और फिर बगल में y1 आएगा प्लस, फिर ये है -1/m, तो फिर यहाँ -1/m होगा, और y का पावर -1/m और -1 हो जाएगा, और 2x में 2 हो जाएगा, और x का DC 1 हो जाएगा। लिख दिया मैंने ऐसा। अच्छा, अब हम इसमें एक बात और आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, ये y1 कहाँ से आ गया, ये y1 कहाँ से हो गया? तो जब आप इसको चेन रूल से सेट करेंगे ना, तो यहाँ y1 आएगा। y1 मीन्स dy/dx आएगा। देखिए सिंपली अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है d/dx और y का पावर 3, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि अभी ये सेटिंग सही नहीं है। तो जब हम इसको करेंगे तो ऐसे सेट करते हैं d/dy और y का पावर 3, और फिर यहाँ dy/dx, इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। तो देखिए 3y² आया और फिर dy/dx आया, जिसको हम y1 कह रहे हैं। तो देख रहे हैं ना कि y³ को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बगल में y1 भी आ रहा है। ठीक उसी तरह उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो बगल में y1 आएगा, और उसको हम चेन रूल से सेट करके देख सकते हैं। अब हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लासेज में कि a का पावर अगर m-n है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। याद करिए, ऐसा आपको मिला है कहीं कि डिवीजन में रहेगा
और बेस सेम रहेगा, सॉरी डिवीजन में रहेगा और बेस सेम रहेगा तो पावर को माइनस कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ ऐसा ही सिचुएशन वहाँ भी है, तो उसको हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/m पहले से है, और यहाँ हम कह रहे हैं y का पावर 1/m और अपॉन y का पावर 1, और फिर यहाँ पर यहाँ भी y1 छूट गया है, तो यहाँ भी y1 और ये हो जाएगा 2 और इन 2 में 1। अब हम चाहेंगे तो y1 का कॉमन बना सकते हैं, तो बना लेंगे कॉमन, और फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1/m y का पावर -1/m और अपॉन y का पावर 1 लिख सकते हैं हम, और ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे ऐसे, और यहाँ हम y1 का कॉमन बना सकते हैं और RHS में हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें LCM लीजिए, तो LCM लेंगे तो my होगा LCM, कितना होगा LCM इसका my, और यहाँ आएगा y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m और अपॉन में my, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये होगा y1 और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 2 है उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2my बन जाएगा। ऐसा हमने रिजल्ट लाया, जो शुरू में गिवन था उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लिया हमने? फर्स्ट मान लिया उसको। अब हम एक कॉन्सेप्ट को और यूज करते हैं, क्योंकि अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बहुत आसान नहीं है इस रिजल्ट को लाना। आप सोचेंगे फिर इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं उतना आ जाएगा, तो बहुत लेंदी होता है, तो आप ऐसे यूज करेंगे। आप ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और देखिए एक और हम भी फॉर्मूला बता रहे हैं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोचिए तो ऐसा भी फॉर्मूला होता है क्या? सोचिए आप। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। a के जगह पर y का पावर 1/m समझेंगे और b के जगह पर y का पावर -1/m समझेंगे। तो उस आधार पर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m का होल स्क्वायर और 4ab, तो 4 हो गया, और a के जगह पर y का पावर 1/m और यहाँ हो जाएगा y का पावर -1/m। ऐसे हम लिख सकते हैं a और b के जगह पर। इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं और इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है। कितना है इसकी वैल्यू? 2x है, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4, बेस सेम रहने पर मल्टीप्लिकेशन में
पावर ऐड करते थे, तो 1/m में -1/m ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो ये बनेगा y का पावर 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 4 होगा और ये होगा x² - 1। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जाकर उधर रूट बना देगा, तो y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m। और अभी हम यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसका कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कंडीशन भी इम्पोज नहीं है, तो हम पॉजिटिव जनरली ट्रीट करते हैं उसको। तो x² - 1, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और x² - 1। अब आप बताइए कि इस कॉन्सेप्ट का कहीं यूज है उसमें? तो देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को 2 मानते हैं और तब हम आते हैं फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 से आप देखिए फ्रॉम 2 में ऐसा रिजल्ट आया y का पावर 1/m माइनस y का पावर -1/m, उसी का हम वैल्यू निकाल रहे थे। तो हमने वैल्यू निकाल दिया 2x² - 1 इंटू में y1 = 2m/y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया ये। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। अब आप सोचेंगे कि आप इसको सोच कैसे लेते हैं कि इस तरह से आपको करना चाहिए। तो सोचा जाता है ना जब भी, तो आपका 50 नहीं 50 से मोर जो है एनालिसिस इसको जो प्रूफ करना है ना, उस पर भी आपको कंसंट्रेशन करना रहता है कि मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, उस पर भी हम कंसंट्रेट करते हैं। तो उसमें x² - 1 था, तो उससे जुड़ा हुआ रिजल्ट कुछ लाना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। आप कहेंगे कि क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं आएगा, उतना आएगा, बट बहुत परेशान होंगे आप, तब उतना ला पाएंगे, बहुत परेशान। ओके, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। x² - 1 फर्स्ट फंक्शन है और y1 सेकेंड है, तो इसमें पहले हम फर्स्ट को रखेंगे। तो क्या दिखा, y1, जिसको ढकते हैं उसका DC निकालते हैं, यही ना प्रोडक्ट रूल है। तो 2x² - 1 और इंटू में 2x प्लस। अब सेकंड को ढकते हैं तो क्या दिखेगा, x² - 1 और जिसको ढकेंगे उसका DC। तो y को फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 बन जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर और y का हो जाएगा y1। y का कितना हो जाएगा, y1। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम होगा √x² - 1, ऊपर में आएगा x और y1 प्लस, ये रूट जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x² - 1 और y2 = m/y1। फाइनली मैंने यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन फिर भी अभी फाइनल रिजल्ट नहीं मैच किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, xy1 प्लस x² - 1 y2 = m/y1 और √1 - x²।
अब उसको ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि कुछ मैचिंग हो गया है, शुरू का 2 टर्म्स मैच कर गया। थर्ड वाले टर्म को अब हम देखेंगे कि कुछ कर सकते हैं क्या थर्ड वाले टर्म। तो थर्ड वाले टर्म में मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये वाला, इस रिजल्ट का उसमें कहीं यूज नहीं। तो हम देखेंगे कि क्या इसका वैल्यू कहीं से पुट किया जा सकता है। तो देखिए हमने 2 का यूज किया था, तो ये जो बना था ना, तो एक्चुअल में ये 2 ही है, 2 ही का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो देखेंगे कि y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है इसमें। तो देखिए y1 2 तो कैंसिल हो गया था, तो y1 और √x² माइनस 1 का वैल्यू my के इक्वल है। ये 2 का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं ऐसे, m हो गया और इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे my, तो इनटू में हो जाएगा my। बगल में हम लिख देंगे कि हमने कैसे इसको प्राप्त किया, तो हम लिख देंगे यूजिंग 2 का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करके हमने पुटिंग किया। ऐसा क्यों किया हमने, तो जो मुझे प्रूफ करना है ना वो मैचिंग नहीं था, इसीलिए हमने किया। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा m² y। ओके, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो LHS में x² माइनस 1 इंटू y, इसको पहले लिखते हैं प्लस y1 इज इक्वल टू m² y था, उसको अगर हम LHS में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा m² y और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और फाइनली हमने प्रूफ कर दिया, इसको जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया। तो मैंने बार बार जब भी इसके क्वेश्चनों को बनाया तो आपको मैंने बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे तो हमेशा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पर पैनी नजर रखनी चाहिए आपको। अगर उस पर नजर नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि सिंपली हम डिफरेंशिएट करते 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 आंसर मैच करा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बेसिक क्वेश्चंस में तो हो जाएगा, बट जो कॉन्सेप्चुअल होगा, हाईली कॉन्सेप्चुअल होगा, उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो और भी हम इसमें प्रश्न देखेंगे।